Hello friends, welcome to MK Agri Knowledge. Today I am discuss about agriculture, entomology and introduction. तो आज हम एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट क्या होते हैं? तो दिया है द पेस्ट इज़ अ लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड मीनिंग प्लेग और इन्फेक्शियस डिजीज़। जो पेस्ट जो है वो फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग होता है प्लेग या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इसके पहले टर्म था, द टर्म पेस्ट वाज यूज्ड फॉर डिवास्टेटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़, बट टुडे पेस्ट इज डिफाइंड एज सच एन इंसेक्ट और एनी अदर लिविंग being whose population increases to such an extent to cause economic loss to crops or nuisance and health hazard to man and his livestock। तो सीधा सीधा पेस्ट का मतलब ये बनता है कि जो पेस्ट है एन इंसेक्ट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पेस्ट है ये इंसेक्ट भी हो सकता है और भी अदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी, जैसे ह्यूमन भी हो सकता है पेस्ट में। जो ऐसा कोई भी लिविंग थिंग है जो एक इकोनॉमिक लॉस कॉज कर रही है तो उसे हम पेस्ट कहेंगे। जो ह्यूमन की हेल्थ के लिए हज़ार्ड होता हो या फिर किसी भी लाइव स्टॉक के लिए हज़ार्ड या फिर उनको नुकसान पहुंचाता हो, तो एक रूप से कहा जा सकता है जो इकोनॉमिक डैमेज या फिर इकोनॉमिक लॉस करता है उसे ही हम पेस्ट कहते हैं। फिर दिया गया है कि क्राइटेरिया ऑफ टू बी पेस्ट। पेस्ट की क्या क्राइटेरिया है, मतलब जो क्या हो पेस्ट क्या हो सकता है। तो इसमें 3 चीज़ें दी हैं। तो इंसेक्ट और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पेस्ट है वो इंसेक्ट हो सकता है या फिर कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जो सेकंड उसका दिया है इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप्स और ह्यूमन हेल्थ। जो क्रॉप के लिए इकोनॉमिक लॉस कॉज करे, जैसे ईल्ड पे इफेक्ट पड़ता है उसकी, वही जो ईल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिक लॉस कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, तो वही पेस्ट है। मतलब पेस्ट जो पहला पेस्ट की क्राइटेरिया दी गई है कि इंसेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है। सेकंड दिया गया है जो पेस्ट होता है वो इकोनॉमिक लॉस कॉज करता है और ह्यूमन हेल्थ को भी मतलब लाभ हानि पहुँचाता है, वही पेस्ट है। थर्ड दिया गया है अ मिनिमम पॉपुलेशन लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो एक इसकी मिनिमम पॉपुलेशन लेवल होता है, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का थ्रेशोल्ड लेवल। अब हम आपको बताएंगे अभी आगे कि क्या होता है थ्रेशोल्ड लेवल, क्या होता है ईटीएल और क्या होता है ईआईएल, क्या होता है डैमेज बाउंड्री, अभी आगे आपको बताएंगे। फिर नीचे लिखा है इट मीन्स टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट बिलो द थ्रेश लेवल ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंस, देयरफॉर पेस्ट कंट्रोल मेजर आर to be adopted at threshold level और इकोनॉमिक लेवल बिफोर इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमें कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड, मतलब एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर जो पेस्ट की एक इतनी मिनिमम पॉपुलेशन होती है जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकती है, कॉज नहीं कर रही है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पर इकोनॉमिक लेवल कॉज कर सकती है, कॉज होने से पहले ही हम उसमें कंट्रोल मेजर को अप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स इसका मतलब कहने का ये है कि हम थ्रेशोल्ड लेवल पर एक कंट्रोल मेजर को अप्लाई करना चाहिए। हमें किसान फार्मर को चाहिए कि जब थ्रेशोल्ड लेवल एक मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन होती है उस टाइम उस फीड को एक रिक्वायर्ड अमाउंट में उसको आवश्यकता है कि कितनी इस टाइम में हमको कंट्रोल मेजर अप्लाई करना चाहिए। जैसे हमारी जो उर्द बीन है या फिर मूंग बीन है तो उस पर हम वाइट फ्लाई का इफेक्ट है, तो थ्रेशोल्ड लेवल यदि उस पर आप गए वहाँ पे तो पता किए कि थ्रेशोल्ड लेवल पे है, तो थ्रेशोल्ड लेवल वही एक ऐसा लेवल है कि अब हम जान जाएंगे यदि हम अभी कंट्रोल मेजर यूज़ नहीं करेंगे तो उस पर जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल में चेंज हो जाएगा, मतलब जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल में डैमेज कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है जो थ्रेशोल्ड लेवल है, तो यदि उसके बाद में कंट्रोल करेंगे, फिर यदि कंट्रोल करने के बाद में इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे जाएगा, यही बता रही। कंट्रोल नहीं करेंगे तब जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। फिर आगे तीनों टर्म दिए गए हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? ईटीएल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड इट इज़ द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन विच नीड कंट्रोल मेजर, यही दिया गया है। जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, एक थ्रेशोल्ड लेवल इज़ द डेंसिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन विच नीड कंट्रोल मेजर। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल
एक ऐसा लेवल है जहाँ पर पेस्ट पॉपुलेशन की एक मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर हमें कंट्रोल मेजर अप्लाई करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टर्न एंड इटाल, एक स्टर्न एंड इटाल थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ETL इज़ द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एंड इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जो स्टर्न एंड इटाल 1959 में उन्होंने बताया था कि जो ETL है एक पेस्ट ऐसी पेस्ट की डेंसिटी है जहाँ पर हमें जो कंट्रोल मेजर उनको अप्लाई करना चाहिए, रोकने से जो अप्लाई करेंगे तो पेस्ट पॉपुलेशन को उनकी इकोनॉमिक इंजरी लेवल के रोकने से पहले ही वहाँ पे इकोनॉमिक इंजरी लेवल के पहुँचने से पहले ही वहाँ पर हमें कंट्रोल मेजर अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या कहता है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। अब देखो ETL के बाद में जस्ट EIL आया, यदि ETL पे हम कंट्रोल मेजर अप्लाई कर दिए होते तो EIL की कंडीशन नहीं आती। अब EIL क्या होता है समझ लो, एक मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन होती है जो इकोनॉमिक डैमेज लॉस या कॉज कर रही है। देखो ETL में इकोनॉमिक डैमेज कॉज नहीं होता है, वहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि अब हमें कोई भी कंट्रोल मेजर को अप्लाई करना है। लेकिन EIL जो है, EIL में इकोनॉमिक डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पे स्टर्न एंड इटाल ने बताया है कि जो ये लोवेस्ट पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो मतलब डैमेज कॉज करती है। फिर हिडले 1972 डिफाइन एज द पेस्ट पॉपुलेशन डेट प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग। जो हिडले थे इन्होंने पेस्ट पॉपुलेशन डेट प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू प्रिवेंटिंग कॉस्ट। इन्होंने बताया है कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है वो कैसा डैमेज करती हैं कि इतना डैमेज करती हैं जितना उसको प्रिवेंटिंग करने में वो कॉस्ट लग जाएगी। उसके बाद में कंक्लूज़न दिया है, ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट। जितने भी इंसेक्ट हैं पेस्ट नहीं हो सकते। सही बात है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जैसे नेचुरल एनिमीज़ होती हैं, कॉक्सिनेला, सेंट्रम पेंटाटा, लेडीबर्ड बीटल होता है, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, ये बहुत सारे इंसेक्ट प्रीडेटर होते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट, ये नहीं कह सकते कि ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, जितनी पेस्ट हैं वो इंसेक्ट्स नहीं हो सकते। ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट्स, जितने भी पेस्ट हैं वो भी इंसेक्ट्स नहीं हो सकते। इट मे बी इंसेक्ट्स, निमेटोड, माइट, फंगस, बैक्टीरियम, वायरस etc। देखो अब दो कॉन्सेप्ट समझ गए, ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट्स, बट पेस्ट में बी इंसेक्ट्स, निमेटोड, माइट, फंगस, बैक्टीरियम, वायरस, रोडेंट etc। फिर एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटमो मीन्स होता है इंसेक्ट्स मीन्स होता है कट इनटू सेक्शंस। लोगस जो ग्रीक वर्ड है इसका मीन्स होता है डिस्कोर्स या फिर स्टडी करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, हम सब जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो आर्थ्रोपोडा जो है ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है। आर्थोस मीन्स होता है सेगमेंटेड, पोडस मीन्स होता है लेग्स। उसके बाद में आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्लास आता है, उसका नाम हेक्सोपोडा है। हेक्सापोडा क्या है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विद हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो हेक्सापोडा है इसमें जो बॉडी होती है इंसेक्ट की 3 पार्ट में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, और इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं। 3 पेयर्स मीन्स 6 लेग्स होते हैं, विंग प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं बग्स, बीटल, इंसेक्ट्स। 97% जो टोटल पॉपुलेशन आर्थ्रोपोडा की होती है वो हेक्सापोडा के अंतर्गत आती है। अब एक नया क्लास है, क्लास अरेक्निडा, इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड एंड नोन एज सिपेलोथोरेक्स। देखो हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं क्लास अरेक्निडा में, इसे हम सम्मिलित रूप से सिपेलोथोरेक्स बोलते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इसमें 4 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं। हेक्सापोडा में 3 पेयर्स एंड क्लास अरेक्निडा में 4 पेयर्स वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। लेग्स अनसेगमेंटेड होते हैं। एब्डोमेन इज डिस्टिंक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें यूपी कैडेट, BHO, JRF, SRF में, कि इट हैज़ नो एंटीनी।
एक ऐसा ऑर्डर एक क्लास है, आर्थ्रोपोडा का ऐसा क्लास है जिसमें कोई भी एंटीनी नहीं पाई जाती। इसका एग्जांपल है माइट्स, टिक्स, रेड स्पाइडर, ये है। उसके बाद में फोर्थ दिया है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट क्या है? तो इंसेक्ट को हम 2-3 टर्म में इसमें बताया गया है कि ये ट्रेक्रिएट होते हैं। आर्थ्रोपोड्स मीनिंग हैविंग ट्रेकिया फॉर रिस्पायरेशन। अब हम लोग जानते हैं कि हर एक जितने भी जीवित प्राणी हैं सब में रिस्पायरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इंसेक्ट्स में ट्रेकिया होता है रिस्पायरेशन के लिए ट्रेकिया होता है, इसीलिए बोला गया है कि ट्रेकिएट आर्थ्रोपोड्स मीनिंग हैविंग ट्रेकिया फॉर रिस्पायरेशन। तो इंसेक्ट्स में रिस्पायरेशन के लिए ट्रेकिया होती है। सेकंड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन आर डिस्टिंक्टली प्रेजेंट। उसमें जो हेड होता है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तीनों प्रेजेंट होते हैं, एक इंसेक्ट के कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद में फिर दिया है हेड जो होता है वो 6 सेगमेंट में फ्यूज रहता है, बटा रहता है। उसके बाद में तो थोरैक्स होता है 3 सेगमेंटेड एंड एब्डोमेन 11 सेगमेंटेड। यह क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि हेड, इंसेक्ट का हेड जो होता है वो कितने सेगमेंट में फ्यूज रहता है, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो आगे बढ़ते हैं। एब्डोमेन हैज़ मेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। बताया गया है कि जो इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है उसका मेन फंक्शन है रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन का। 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट ऑन थोरैक्स। ये तो जो वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं वो थोरैक्स पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है तो बीच वाला पार्ट थोरैक्स होता है, तो थोरैक्स में ही 3 पेयर्स वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। थोरैक्स हैज़ मेन फंक्शन ऑफ लोकोमोशन बट 1 पेयर only 2 of trachea also thorax, therefore it has minor function of respiration. Remaining trachea are on abdomen. अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि थोरैक्स जो है वो उसका मेन फंक्शन लोकोमोशन मतलब गति का करने का होता है, चलन अंग होता है ये इंसेक्ट का। लेकिन जो थोरैक्स में एक पेयर ट्रेकिया पाई जाती है, तो एक पेयर ट्रेकिया पाई जाती है, तो ये कह सकते हैं कि एक माइनर फंक्शन एब्डोमेन का रिस्पायरेशन भी है। ओके, रिमेनिंग ट्रेकिया आर एब्डोमेन। बाकी जितनी भी ट्रेकिया होती हैं वो एब्डोमेन पे पाई जाती हैं, केवल एक पेयर ट्रेकिया थोरैक्स पे पाई जाती हैं। फिर दिया गया है 1 and 2 पेयर्स ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। आप सब जानते हैं कि 1-2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में और 1 पेयर ऑफ एंटेनी इज प्रेजेंट। अब देखते हैं टिक्स एंड माइट्स। जो टिक्स है वो माइट्स, अकेरिना, नो एंटीनी, अभी बताया था इसमें एंटीनी नहीं पाई जाती है, विंग नहीं पाए जाते हैं, 4 पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं, नंबर्स ऑफ स्पाइरकल्स 4 मैक्सिमम होते हैं, और माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स का होता है। हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड एंड फिक्स्ड। जब हेड एंड थोरैक्स को फ्यूज कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, अभी बताए थे हम, सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। किलिंग्स ऑफ ट्रांसेस ऑफ अकेरिना इज कॉल्ड एक्रिसाइड। यदि हम एक्रिसाइड, हमको अकेरिना के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको हमको किल करना है तो उसके लिए हम एक्रिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? तो मेटामॉर्फोसिस इज द रेडियल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है कि इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट के लिए जो सतत चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, तो वही एक मेटामॉर्फोसिस होती है। इट मे बी कंप्लीट और इट मे बी इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। तो देखते हैं कंप्लीट में क्या क्या होता है। हेयर मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन 3 स्टेज। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। इसको इनकम्प्लीट, डायरेक्ट, ग्रेजुअल एंड हेमी मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें केवल 3 स्टेज पाई जाती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। इसमें लिखा है कि हेयर एग्स इज टर्न्ड इनटू निम्फ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बट निम्फ इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एडल्ट, देयरफॉर सच मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। देखो इसमें बताया गया है कि इसमें जो एग्स हैं, एग्स डायरेक्ट निम्फ में बदलता है, लेकिन जो निम्फ है वो एक एडल्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एडल्ट का, इसलिए इसमें इसीलिए इसको डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है वो आर्थ्रोप्टेरा में पाया जाता है, लोकस्ट में, ग्रासहॉपर, कॉकरोच में। थायसोनोप्टेरा में पाया जाता है थ्रिप्स, अवाइसोप्टेरा में टर्माइट, हेट्रोप्टेरा, ट्रू बग्स, होमोप्टेरा, एफिड्स एंड लीफ हॉपर्स। इसमें सब में जितने ये 5 ऑर्डर दिए गए, आर्थ्रोप्टेरा, थायसोनोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हेट्रोप्टेरा और होमोप्टेरा,
इनमें सब में जो है तुम्हारा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब आ जाते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस या फिर इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, इनडायरेक्ट या होलो मेटामॉर्फोसिस, इनके सबके ये नाम हैं। इसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ओके, इसमें जब इसके एग्जांपल दिए गए हैं, कोलियोप्टेरा जो है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर में तुम्हारे बीटल्स, बीवर्स, दिस ऑर्डर हैज़ सबसे मोस्ट डैमेजिंग ऑर्डर जो है वो कोलियोप्टेरा ही है। उसके बाद लेपिडोप्टेरा, इसमें मोथ्स आ गई, बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, फ्लाइज, मोथ, बटरफ्लाई, सिल्कवर्म सब लेपिडोप्टेरा में आते हैं। डिप्टेरा में फ्लाइज आते हैं और हाइमेनोप्टेरा में साफ फ्लाइज, बीस, एंड्स, वास्प। देखो इसमें एक अपवाद है, डिप्टेरा में जितनी भी फ्लाइज आती हैं सब डिप्टेरा में आती हैं, लेकिन जो साफ फ्लाई है ये मस्टर्ड साफ फ्लाई तुम्हारी डिप्टेरा में ना आकर हाइमेनोप्टेरा में आ जाती है। इसके बाद में दिया गया है सम अर्ली ऑर्डर्स, जो कुछ पुराने ऑर्डर हैं जैसे प्रोटोरा और थाइसनोरा जो क्लास इंसेक्टा में आते हैं, इनमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता है। इनको बोलते हैं ए मेटाबोला या फिर ए प्टेरिगोला। उसके बाद में टाइप्स ऑफ लार्वा, जो लार्वा होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, निम्फ, कैटरपिलर, ग्रब एंड मैगट। जो निम्फ होता है ये इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है। इसका जो हेमिप्टेरा में बग्स आते हैं, वाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड। जो बग्स के लार्वा को निम्फ बोलते हैं, हॉपर के लार्वा को निम्फ बोलते हैं। इसी प्रकार जो लेपिडोप्टेरा में मोथ, बॉलवर्म और बोरर जो हैं ये सब कैटरपिलर में आते हैं, इनको कैटरपिलर बोलते हैं इनके लार्वा को। और कोलियोप्टेरा के लार्वा को ग्रब बोलते हैं, डिप्टेरा के लार्वा को मैगट बोलते हैं। उसके बाद में माउथ पार्ट्स पे आते हैं। तो माउथ पार्ट जो है, इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स दिए गए हैं, सबसे पहला मैग्जिला है। तो मैग्जिला क्या करता है, इट कट्स द फूड मटेरियल, कटिंग फूड। जो मैग्जिला होता है वो फूड मटेरियल को कट करता है। मैंडिबल का है, इट क्रसेस द फूड मटेरियल, एग्जाम्पल क्रसिंग ऑफ फूड। जो मैंडिबल होता है वो फूड मटेरियल को क्रश करने का काम करता है, वो कट करता है मैग्जिला, मैंडिबल क्रश करता है। लेबियम क्या है, लेबियम इट एक्ट एज ए लोअर लिप। जो लेबियम होता है वो लोअर लिप के जैसे एक्ट करता है। लेब्रम क्या है, इट एक्ट्स एज ए अपर लिप। जो लेब्रम होता है अपर लिप के उसमें अपर लिप जैसे वर्क करता है। अब इसमें दिया गया है लेबियम एंड लेब्रम सेव्स द फूड मटेरियल फ्रॉम टू कम आउट फ्रॉम माउथ। जो लेबियम एंड लेब्रम होता है, जो अपने जो माउथ के अंदर फूड पहुंच जाता है उसको बाहर आने से बचाता, रोकने का काम करता है। और हाइपोफैरिंक्स क्या है, इट वर्क्स लाइक टंग। ये टंग जुबान जैसी वो संरचना बनाता है, संरचना होती है। इट मिक्स एंड क्रशेस द कट फूड मटेरियल, वो मिक्स करता है और उसको कट करता है इससे। ओके, उसके बाद में कुछ टाइप्स होते हैं माउथ पार्ट्स के। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मॉस्किटो में पाया जाता है, एफिड्स में, बग्स में, लीफ हॉपर्स में। स्पॉन्जिंग टाइप जो होता है वो हाउस फ्लाई में, और सिफोनिंग टाइप होता है बटरफ्लाई में, और रेस्पिंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी में पाया जाता है। रेस्पिंग एंड लैपिंग टाइप को ही चिविंग एंड लैपिंग टाइप बोलते हैं। ओके, उसके बाद में फिर दिया गया है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ दिए गए हैं। चिविंग एंड बाइटिंग टाइप जो माउथ पार्ट होते हैं वो लोकस्ट में, क्रिकेट में, बीटल्स में, बीबल्स में पाए जाते हैं। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स जो होते हैं वो बग्स, प्लांट हॉपर्स में पाए जाते हैं। ये दो देखो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, बग टाइप एंड मॉस्किटो टाइप्स। ठीक, और जो कंट्रोल किया जाता है कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक पॉइजन से किया जाता है, इसमें लिखा है। उसके बाद में डैमेजिंग स्टेज दी गई है। जो कोलियोप्टेरा की डैमेजिंग स्टेज है वो ग्रब है। ग्रब एंड एडल्ट बोथ दोनों डैमेज करते हैं क्रॉप पर। ठीक, जो लेपिडोप्टेरा की डैमेजिंग स्टेज है वो लार्वा है, कैटरपिलर जिसे बोलते हैं। और जो फ्रूट स्टिकिंग मॉथ है ये इसकी एडल्ट स्टेज हानि पहुंचाती है, ये इसका एक्सेप्शन है या अपवाद है। और हेमिप्टेरा में क्या है, निम्फ एंड एडल्ट दोनों स्टेजेस के डैमेजिंग स्टेज हैं। डिप्टेरा में जनरली पैरासाइट्स आते हैं इसमें, और हेमिप्टेरा में एक्सेप्शन मस्टर्ड सा फ्लाई, ऑल अदर्स आर बेनिफिशियल एंड यूज्ड बायोलॉजिकल एजेंट्स। जो हेमिप्टेरा में है मस्टर्ड सा फ्लाई केवल हानि पहुंचाती है, बाकी जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में इसमें दिया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें क्या हुआ था, इसमें मिस हैपनिंग हुई थी।
3 दिसंबर 1984 में एक इन यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया एट भोपाल में हुआ था। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया एट भोपाल। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स मेथाइल आइसोसाइनेट विच इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बारिल। कार्बारिल के प्रोडक्शन में ये जब हो रही थी तो उस कंपनी में मिस हैपनिंग हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। जो इसकी डेट याद रखना 3 दिसंबर 1984 में, और कहाँ पे हुआ था, भोपाल में। तो हमें आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।